ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को यहां का प्रभारी बनाया है। धर्मेंद्र प्रधान बिहार में भी बीजेपी के प्रभारी हैं और उनकी देखरेख में ही बिहार में इस बार बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। हैदराबाद में चुनाव तो निगम का है, लेकिन बीजेपी इसे किसी राज्य विधानसभा चुनाव की तरह लड़ रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए क्यों खास है नगर निगम का ये चुनाव, देखिए हमारी रिपोर्ट। हैदराबाद में इस समय गली गली चुनाव प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। तेलंगाना की सत्ताधारी और हैदराबाद निगम पर काबिज टीआरएस और हैदराबाद निगम में दूसरे नंबर की पार्टी एआईएमआईएम तो बीजेपी के प्रचार अभियान को देखकर उस पर तंज कस रहे हैं। गली चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने अध्यक्ष को गली गली घूमने को मजबूर कर दिया है। वैसे ये चुनाव गली का चुनाव नहीं है, 150 सदस्यीय ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव है, जिसका साल का बजट 8,000 करोड़ रुपए के करीब है। इस निगम के क्षेत्र में 4 लोकसभा और 24 विधानसभा सीटें आती हैं। यदि तेलंगाना की विधानसभा को देखें तो ग्रेटर हैदराबाद निगम में ही तेलंगाना विधानसभा की 20% सीटें आ जाती हैं और बीजेपी की नजर भी इसी पर है। इस बार हैदराबाद निगम चुनावों में टीआरएस और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन भी नहीं है, क्योंकि टीआरएस को डर है कि एआईएमआईएम के साथ गठबंधन से बीजेपी को फायदा मिल सकता है, जो राज्य में एआईएमआईएम को अपना नंबर 1 विरोधी मानते हुए प्रचार में जुटी है। चुनाव ग्रेटर हैदराबाद निगम का है और बीजेपी की ओर से मुद्दे राष्ट्रीय उछाले जा रहे हैं। राष्ट्रीय नेता ही प्रचार में आगे दिख रहे हैं, क्योंकि पार्टी के पास इस समय मजबूत स्थायी नेता नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गली गली घूम रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी हैदराबाद पहुंचे, लेकिन उनका दौरा दूसरे कारण से हुआ, लेकिन निशाना निगम चुनाव ही था, क्योंकि मतदान से 3 दिन पहले पीएम का हैदराबाद पहुंचना अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करता है। इसके अलावा कल यानी रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार के लिए पहुंचेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, टेनिस स्टार साइना नेहवाल, खुशबू सुंदरम, 1 दर्जन से ज्यादा सांसद, कई पूर्व मंत्रियों के साथ तमाम दिग्गजों को पार्टी ने हैदराबाद में झोंक दिया है और ये ताकत लगाई जा रही है 1 दिसंबर को होने वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों को जीतने के लिए। यदि बात 2015 में हुए हैदराबाद नगर निगम चुनाव की करें तो टीआरएस ने 99 सीट जीती थी, एआईएमआईएम ने 44, बीजेपी ने 8, कांग्रेस ने 2 और टीडीपी ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी को फिर 4 सीटें मिली थी, लेकिन अब बीजेपी की निगाहें हैदराबाद की सत्ता पर है। संक्रमण काल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहां लगा रखी है। जेपी नड्डा के रोड शो में शुक्रवार को जिस तरह की भीड़ दिखी, वो पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशों को ही आईना दिखा रही है, जिसमें पीएम लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के रोड शो में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है और ना ही मास्क के प्रयोग पर जोर दिख रहा है। जोर है तो सिर्फ पार्टी के प्रचार पर। डीबी लाइव की रिपोर्ट।